वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ भारत मंडपम। तैयार हो चुकी हूँ और अपनी बहन को लेके जा रही हूँ भारत मंडपम में। देखते हैं वहाँ पे कोई बिज़नेस रिलेटेड एक्सपो लगा हुआ है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ पे जाके देखूँ और लाइक कोई नई चीज़ें मिले देखने को, ऐसा सब कुछ। तो देखते हैं, आपको मिलते हैं वहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें मिलती है, वो सब दिखाऊँगी। प्यास लगी थी, पानी देखो। आज ट्रैफिक इस हाईवे में, ये गुड़गांव वाला नहीं, सॉरी, ग्रेटर नोएडा वाला हाईवे है, तो इसमें दिल्ली वाला, इसमें जनरली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और आज बहुत कम है। मतलब मैंने बहुत बार ट्रैवल किया ऐसे, तो आज बहुत कम है। तो अब मैं रुकी थी थोड़ी देर, अब निकलते हैं फिर दिखाती हूँ। गर्मी बहुत है तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा आज मुझे। लाइन लगी, हम लोग गाड़ी से जाएंगे यहाँ से। भीड़ बहुत है, हम लोग यहाँ से शायद 10-15 मिनट का रास्ता है, मुझे नहीं पता। यहाँ उसके लिए भी है, बिना बात की भीड़ है। ये भाई बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है। और आज हॉल नंबर 5 में, यहाँ पे टेक्सटाइल वाला चल रहा है। कपड़े देख, मोस्टली मतलब ऐसा अभी क्लोथिंग का है ये पूरा, तो वही देख रही हो कि क्या क्या है। मेनली अभी मैंने वुमेंस का देखा है, अगर मेंस वाला भी दिखेगा सेक्शन तो भी दिखाऊंगी। है आगे, मतलब बहुत सारे स्टॉल हैं। और हाँ, 4 में आ गए हैं और यहाँ पे ब्यूटी, लाइफस्टाइल, वाइब, बच्चों के गेम्स वगैरह बहुत सारे हैं। बच्चों के गेम्स हैं, देखती हूँ कुछ मिलेगा हितांशी के लिए तो ले लूँगी। सारे इंटरकनेक्टेड है, हॉल 1 से हॉल 6 तक। तो हमने हॉल 5 में एंटर किया था, हम 4 और अब 3 में आ गए हैं। ये एग्री और अलायंस का है, पर बीच में हमें एक मिला जहाँ पे हमें ये तिरंगा मिला है। अब हम इसको लगाएंगे। अब मैं एक चीज़, मसाले मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, मतलब सब कुछ है भाई। ये वाला बेस्ट सेक्शन लगा हुआ है अभी तक, एग्रो वाला, क्योंकि यहाँ पे फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की। गाइस, मुझे कब मिलेंगे प्रमोशंस लहंगों की दुकानों में? और सारे लाइक सारी ब्रांड्स आ रखे इंडियन, बहुत मतलब बहुत सुंदर है। अरे सैंपल टेस्टिंग चल रही है सब चीज़ की, अजीब अजीब से प्रोडक्ट है, बस चल रहा है, सैंपल टेस्टिंग चल रही है। और डेमो सेक्शन में बैठेंगे और अब सारे स्किन केयर प्रोडक्ट का जी डेमो ले लूँगी। सैंपल ट्राई किए, कोई स्किन केयर का था। और भाई वेट लूज़ के लिए लोग पता नहीं क्या से वो पिला रहे हैं, मल्टी वे पता नहीं विटामिन पता नहीं क्या तो था, वो पिला रहे हैं। और उसमें क्या है कि तुम्हें मील स्किप कर देनी है, उससे वो पियो से एक, और पता क्या होता है, एकदम से तुम छोड़ते हो ना उसको, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब देखने के बाद हम फूड कोर्ट में आ गए हैं। सुशी इस फूड कोर्ट में खाना बहुत महंगा है और सही में बहुत महंगा है। और मतलब वो अगर किसी ब्रांड का है आउटलेट, तो उसमें क्या है कि सारी वैरायटी तो नहीं है, लिमिटेड है, पर फिर वो महंगी ही है। स्टार्टिंग ही है सर 300-400 रुपये से है। तो फिर खाना तो मैं बाहर ही खाऊंगी, पर फूड कोर्ट में भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो बहुत प्रॉपरली मैनेज फूड कोर्ट है। मैंने मतलब और जगह पे भी देखा है ना, इतना मैनेज नहीं होता, प्रॉपर मैनेज्ड है पूरा एरिया। फाइनली टेक वाले सेक्शन में पहुंच गई। 1 घंटा घूम घूम के पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी, और अब मिला मुझे ये हॉल नंबर 2। बहुत बड़ा हॉल है। अब यहाँ आके देखती हूँ कुछ मिलता है तो।
करने के लिए आ गई हूँ। सैंपल ट्राई करने वाले हैं। कोई तो नूडल है जिसका सैंपल मैं चेक करके बताती हूँ कैसा है। बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरे को ये दिया है नूडल्स दिया है। अब नूडल्स खाऊंगी घर जाके भी। एक पैकेट कैंडल ले लिए, सेंटेड कैंडल, मेरे को बहुत पसंद है तो मेरे को लेनी पड़ी, मेरी मजबूरी हो गई थी। घूमने के बाद थोड़ी बहुत सामान लिया है और अब वापस जा रहे हैं घर को। मैं बहुत अंदर तो बढ़िया मौसम वो था, बाहर गर्मी हो रही है बहुत तेज। मतलब मेन गेट तक जाने के लिए जब हम ट्रैवलर्स आए, और ट्रैवलर में चढ़ने के लिए लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन है। अब थोड़ी देर लाइन में लगते हैं। बस ट्रैवलर का हो गया पूरा। अब स्कूटी चलानी है 1 घंटा। पता नहीं ट्रैफिक ना हुआ तो अच्छा है, आराम से पहुंच जाएंगे, वरना फालतू ही किच किच गर्मी हो रही है वैसे ही। कर दिया भाई, बंद कर दिया इन लोगों ने 15 अगस्त को। अब 5 बजे बंद हो गया ये एक्सपो। अब मेरा अपना दुपहिया वाहन ढूंढना है जहाँ पे लिखा था कि पार्किंग बिल्कुल निषेध है, पर एक अंकल ने बोला लगा दो, तो हमने लगा दी। मुझे मिल गई और मिल गई। हाँ मेरा दुपहिया, हमारी स्कूटी यहीं है, हमारा हेलमेट भी सेफ है। अब हम जा रहे हैं सीधा घर। मिलते हैं आपसे अब घर जाके। भूख लग रही है, क्या पता खाने रुक दूँ कहीं। मैंने ये बोर्ड देखा था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि यहाँ गाड़ी खड़ी करूँ ना करूँ, पर मैंने यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी वाले हैं उन सबसे पूछ लिया था कि भाई स्कूटी खड़ी कर सकते हैं कि नहीं, तो ना कर दो, तो मैं कर दी। पर बहुत डर लग रहा था क्योंकि दिल्ली में लोग कहीं से भी उठा देते हैं, सही जगह से भी गाड़ी उठा लेते हैं, या तो फिर भी नो पार्किंग जोन है, पार्किंग जोन से भी गाड़ी उठा देते हैं। मेरी तो ऐसे एक बार एक पुलिस वाले ने कहीं से भी बाहर खड़ी थी पार्किंग में, वहाँ से चालान काट दिया। अब उसका चालान अभी भी नहीं भरा मैंने। ही भूख लग रही थी तो खाने के लिए रुक गए हैं बर्गर किंग। अब जल्दी ख़त्म करती हूँ, फिर मुझे आज जिम भी जाना है तो डाइट मैंने ले ली है। हम फिर भूल हो जाएंगे। बाहर आई थी, अब स्कूटी हीट हो गई, स्कूटी स्टार्ट हो रही मेरी। इसको थोड़ी ऐसे खोल के रख दिया, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया, ये हर 2-4 दिन में पता नहीं कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है इस गाड़ी में। कभी हीट हो जाती है, कभी इसका टायर पंचर हो जाता है, बीच में कुछ और भी हुआ था, 1-2 चीज़। टाइम लगता है ठीक होने में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब थक गई, सुबह से गए हुए थे, 15-20 मिनट हो गए बैठे हुए। ये तो स्टार्ट हो नहीं रही स्कूटी। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टोर है, तो 5-10 मिनट और वेट करती हूँ। अगर ये स्टार्ट नहीं हुई तो फिर यहाँ चल जाऊँगी घूमने। अब कुछ नहीं कर सकती इसका मैं, देखती हूँ। हो जाती है जनरली स्टार्ट 15-20 मिनट में, देखती हूँ कितना टाइम लगता है। तो फाइनली स्कूटी स्टार्ट हो गई है, थोड़ी नाक घूसे मारे, ठीक हो गई। अब जाते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे, मेरे को जिम जाना है। फाइनली आ गई हूँ जिम से और वर्कआउट कर लिया। और आज मेरा मेन फोकस था कि मैं टेक्निक सीखूँ और उस पर फोकस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।